भगवान शिव ने 60,000 गणों को साथ में भेजा। 60,000 गण माता सती के साथ में गए। तो माता सती जब महाराज दक्ष के उस यज्ञ में पहुंची है, वहां देखा कि कोई उनसे बातचीत नहीं करता है, लेकिन उनसे केवल मिलने वालों में कोई था तो केवल उनकी माता ही थी, क्योंकि माता का हृदय तो पुत्री के लिए बहुत जल्दी पिघल जाता है। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुरी मुस्कुराता। सादर भले एक माता, भगनी मिली बहुरी मुस्कुराता। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुरी मुस्कुराता। मिलती है। 12 अध्यक्ष की पत्नी जो वीरणी है, उन्होंने सती को अपने हृदय से लगा लिया और कहा देवी तुमने अच्छा किया कि तुम आ गई। लेकिन जब यज्ञशाला में दर्शन किया, सभी देवताओं का आसन दिया, लेकिन भगवान शिव का कोई आसन नहीं है। उस समय माता सती ने सभी देवताओं को फटकार लगाया। यस्य स्मरण मात्रेण सर्वं पूतं भवत्यहो, बिना तेना कृतं सर्वं अपवित्रं भविष्यति। अरे जिनके नाम मात्र लेने से, स्मरण मात्र करने से सब कुछ पवित्र हो जाता है, ऐसे भगवान शिव का आपने अपमान किया। ब्रह्मा आदि देवताओं को भी माता सती ने बड़ी फटकार लगाई। विष्णु ब्रह्मादयो देवा यं संसेव्य महेश्वरम प्राप्ता स्वापदनीं सन्न जानासि यः। माता सती ने कहा, अरे ब्रह्मा विष्णु, आप लोग नहीं जानते भगवान शिव का अपमान करने का क्या फल होता है। हे विष्णु तुम महादेव किम न जानासि तत्त्वतः, सगुणं निर्गुणं चापि सुरतोऽयं वदन्त्या। क्या आपको भगवान शिव तत्व की जानकारी नहीं है? आप सब यहाँ आकर के बैठे हैं, लेकिन भगवान शिव को आप सबने क्यों नहीं बुलाया? जब माता सती वहां संभाषण करने लगी तो वहां दक्ष ने कहा, आपको यहां आना था, ठीक है आ गई। अब देखो, आपको रुकना हो तो स्वागत है, और नहीं रुकना है तो तुरंत चली जाओ। गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे अस्मात् तुम ही समागता। अरे हमने तो तुमको बुलाया भी नहीं था, तुम यहाँ बिना बुलाए आ गई हो। तुम आ गई हो, तुमको रुकना है तो ठीक है, जाना है तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ भी उपद्रव नहीं चलेगा। तो महाराज माता सती ने कहा अपने पिता दक्ष से, जब मैं चाहूं तो तुम्हें अपनी दृष्टि से भस्म कर सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी।
मैं अपने आप को भस्म करूंगी, और इसलिए भस्म करूंगी कि तुम्हारे जैसे पिता से मुझे जन्म प्राप्त हो। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया और वही पिता हमारे भगवान शिव का बेटी हो गया। इसलिए अरे भगवान शिव तो ऐसे हैं कि जिनके जटाओं की से गिरी हुई भस्म को उठा करके अपने मस्तक पर लगाते ब्रह्मा विष्णु इत्यादि और अपने आप को पवित्र मानते हैं। ऐसे निर्भय भगवान शिव से तुमने भेद किया, इसलिए अब मुझे कोई तुम्हारी पुत्री कहे कि मुझे सहन नहीं होगा, मुझे कोई दाक्षायणी कहेगा कि मुझे सहन नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी देह को ही भस्म कर दूंगी। गोत्रम त्वदीयं भगवान यदा वृषभध्वजा दाक्षायणीति सहसाहं भवामि सुदुर्बलम्। मैं दाक्षायणी नहीं कहलाना चाहता। और ब्रह्मा जी महाराज कहते नारद जी, उसी समय माता सती यज्ञशाला में विराजमान हुई, आचमन और प्राणायाम किया, अपने मन को भगवान शिव के चरणों में लगाया और भगवान शिव के चरणों में मन को लगा करके भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके बहुत मना करने के बाद भी मैं चली आई, यहाँ पे आपका अपमान सहन नहीं कर पाई, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे दूसरा कोई जन्म मिले तो भी मुझे आप की सेवा करने का अवसर मिले। और एवं स्वदेहं सहसा दक्ष गोपाध्या सती दग्धे गात्रे वायु शुचिर धारितम योगमायतम्। और माता सती ने योगाग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, ऐसे कहीं जोग अगणित तो जाना, ऐसे कहीं भगवान शिव के गण माता सती के साथ गए थे, उसमें से 30,000 जो भगवान शिव के गण थे, उन्होंने अपने आप के ऊपर ही अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके अपने आप को नष्ट कर दिया। हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और ब्रह्मा जी महाराज कहते, नारद जी, उस समय आकाशवाणी हुई, भगवान शिव को सुनाई थी और उस समय भगवान ने तुम्हें याद किया। भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि भगवान ने उस समय तुमको याद किया और तुमने जाकर के फिर भगवान शिव को समाचार दिया। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी को बजाए, समाचार
जाग जग शंकर पाए जैसे भगवान शिव को समाचार प्राप्त हुआ उसी समय भगवान शिव ने अपनी जटा उठाई, जटा उठार कर को चट्टान के ऊपर गिराई। उस चट्टान के दो भाग हो गए, उन दोनों में से एक से वीर भक्त पैदा हो गए। और महाराज जैसे वीर भक्त पैदा हुआ भगवान ने कहा वत्स तुम्हारा कल्याण हो। हाथ जोड़ करके वीर भक्त भगवान के पास में आए और कहा कि महाराज मुझे कोई आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने आज्ञा दी कि जाओ दक्षा भी सकलास्तत्र सपत्नी काल सबांधवान रज्ज्वाल वीर दक्षम को समेदम सर्वम करो। जाओ तो दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। अब तो महाराज जैसे ही वीर भक्त वहां से चले, अब वीर भक्त की सेना का बड़ा वर्णन किया शुक्र। इतने लाख हाथ का तो उसका रथ था, इतने उसमें सिंह जुटे हुए थे। और भगवान की सारी शक्तियां काली चंडी चामुंडा भद्रकाली भद्रा वैष्णवी डाकनी साकनी भूत प्रेत इत्यादि सब उसके साथ में चले हैं। बड़ी जोर की आंधी उड़कर आने लगा, महाराज सब घबराने लगे और दक्षिणी थर-थर कांपने लगे। उस समय महाराज दक्ष विष्णु जी की शरण में आया और महाराज दक्ष ने विष्णु जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा कि महाराज आप हमारी रक्षा करिए। तो भगवान नारायण ने कहा देखो भगवान शिव के कोप से हम आपकी रक्षा नहीं करते। और भगवान नारायण ने भी दक्ष को बहुत समझाया, अरे दक्ष तुम्हें अपने ज्ञान का घमंड था, तुम्हें अपने कर्मकांड का अभिमान था, इसलिए तुमने शिव का अपमान किया। और शिव का जो तुमने अपमान किया है तो भगवान शिव के सामने कोई ठहर नहीं सकता है। और बड़ी सुंदर बात भगवान नारायण ने बताई, ये बात हम सबको जान लेनी चाहिए। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते प्रीणि तत्र भविष्यन्ति दा